दोस्तों बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक में जो पिछले 7-8 महीनों से जो यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि भाई पिछले 5-6 महीनों के अंदर किसी भी बंदे ने यहाँ पे कोई भी एक भी पैसा गवाया होगा, क्योंकि जिस बंदे में स्टॉक में होल्ड करने की क्षमता है, स्टॉक मार्केट में अगर पेशेंस रखने की क्षमता है, तो उस बंदे ने स्टॉक से जबरदस्त रिटर्न लेके वो बंदा यहाँ से गया होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम का सबसे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है, तो इस बात में भी कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट में इस टाइम जो सबसे ज्यादा फोकस है इन्वेस्टर्स का, वो या तो केमिकल सेक्टर पे है, या ग्रीन पावर सेक्टर पे है, या पावर एनर्जी सेक्टर पे है, या फिर जैसे बाकी कैटेगरी के स्टॉक पे ज्यादा है, जैसे रेलवे वगैरह के स्टॉक पे। लेकिन ये स्टॉक आने वाले टाइम का सबसे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। अगर इस स्टॉक की मैं मान लो शॉर्ट टर्म की बात करता हूं, तो अगर इस स्टॉक में जिस बंदे ने 6 महीने भी होल्ड किया है, उसका पैसा यहाँ पे 2.5 गुना हो गया है। इस स्टॉक ने 244% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। अगर इसके 9 महीने की बात करें तो इसने 189% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे लोगों का पैसा 5 गुना से ऊपर हो गया। इसने पिछले 1 साल का अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 510% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 2 साल के रिटर्न की बात करें तो 91% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, दूसरे साल ये थोड़ा सा गिर गया था। अगर 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 637% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर इसके 4 साल के रिटर्न की बात करें तो 845% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 568% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। स्टॉक में कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है। स्टॉक आने वाले टाइम में जबरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले पिछले 4-5 महीनों से जो मार्केट में गिरावट का माहौल था, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखो, मैंने लगातार हर एक वीडियो में आपको बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना। जो बंदे बोलते हैं ना हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं गवाया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसा गवा के जाते हैं। देखो मैंने आपको बार बार बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश आते हैं, क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं, और वहां पे जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम या फिर ना के बराबर होती है, वहां पे हालांकि गिरावट तो नहीं होती, लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलता। और इस बार अगर कॉन्सिक्वेंस देखा जाए तो यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट साथ में पूरे एशियन स्टॉक मार्केट काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ। इस इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश भी देखने को मिले। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को अक्टूबर में रिकवर करती है, अपर सर्किट लगते हैं, सेंसेक्स सबसे हायर वैल्यू को टच करता है, तो बीच में क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है और एफआईआई काफी बड़े लेवल पे बिकवाली कर डालती है। तो ये सारे रीजन थे मार्केट में गिरावट के। लेकिन अगर आज मार्केट में देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से हेल्दी है, और ये स्टॉक 15 दिसंबर तक यहाँ पे रिकवरी रहेगी, क्योंकि लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में रिकवरी प्रोसेस चलता है, और उसके बाद ये स्टॉक भागने